मेरे बेटे के क्यों मारा बाबू? मेरे बेटे के क्यों मारा? मेरा बेटा कोई गलती नहीं करा। हाँ, यहाँ कटा था, मुंह पर खून आ रहा था उस टाइम। अपने घर के सामने। जिन लोगों ने मारा अपने घर के सामने फेंका था। हाँ। तो कैसे आप लोगों को पता चला फिर? यहाँ भी चोट आई थी, मान लो इधर भी आया था चोट। यहाँ की जो है, यहाँ खुल गया था। यहाँ तो हम लोग देख ही नहीं पाए कि ब्लड जो है कैसे, मतलब यहाँ चोट लगी है। हमारे देश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारी सरकार कहती है कि अपराध मुक्त देश बनाएंगे। अपराधी या तो भाग गए हैं देश छोड़कर या तो फिर दफन हो गए हैं। अगर अपराधी देश छोड़कर भाग गए हैं और दफन हो गए हैं तो इतनी हत्याएं क्यों हो रही हमारे देश में? अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है भरौली, वहीं पर मौजूद हूं और इसी घर का एक बेटा 3 दिन पहले बृहस्पतिवार की रात में शाम में जाता है बाज़ार और वहीं से उसको उठा लिया जाता है और उसको मारकर फेंक दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं आखिर क्या गलती रही होगी उसकी। मेरे बेटे का अगर कोई गलती भी थी तो परिवार वालों से कहना चाहिए था, शासन प्रशासन से आप कहिए अगर कुछ होता है तो। आप ऐसे किसी को मार देते हैं, वो भी किसी का बेटा है। कभी सोचते हैं इस बात को कि आपकी तरह वो भी किसी का बेटा है? क्यों आपने ऐसा किया? ये देखिए रोती बिलखती माँ आज 3 दिन से यहाँ पर बैठी हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, कुर्सी चौकी बैठ जाइए। माता जी क्या नाम था बेटे का? रोशन। अरे मेरा रोशन। कहाँ रहते थे वो? दिल्ली रहते थे। हाँ, अभी तो आए हम 1 महीना हुआ। 1 महीना पहले वो दिल्ली से आते हैं घर पे। हाँ, यहाँ पर क्या करते थे? ईटा गाढ़ा करता था मेरा बेटा बैठता नहीं था। हाँ, मेरा बेटा नहीं बैठता था, मेरा बेटा कमाता ईटा था। गारा मजदूरी करते थे वो। मेरा बेटा मजदूरी करता था। क्या क्यों कुछ पता लगा आप लोगों को क्यों आपके बेटे को मार दिया गया? मेरे बेटे को क्यों मारा मुझे कैसे पता? मेरे बेटे को तो किसी से कुछ दुश्मनी भी नहीं थी। 1 महीना हुआ आए हुए, मेरे बेटे को क्यों मारा? मैं भी तो पूछ रही हूँ, मुझे मेरे जवाब चाहिए। मेरे बेटे को क्यों मारा बाबू? मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरा बेटा कोई गलती नहीं करा, क्यों मारा? हाँ, मेरा घर से वो क्या कह के निकले थे बृहस्पतिवार को? आया 6 बजे ड्यूटी से। हाँ। साइकिल खड़ी कर दिया, फिर घूमने गया। वो नीम के पेड़ के नीचे चला गया। फिर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आया, बोला यहाँ पे साइकिल फिर उठाया। तो मैं यहाँ पे थी, खाना बना रही थी चूल्हे में। अच्छा। तो मैं बोली बेटा कहाँ जा रहा? कह रहा अभी मम्मी 5 मिनट में आऊँगा। लऊँ लत्ता खा के मेरे से ही बोल के गया। मेरा बेटा ही बाज़ार में गया, मेरे बेटे को वहीं से कोई ले गया। अच्छा, ये बगल में जो बाजार है हाँ, इसी यही तो हमारी बाज़ार है। यहीं से मेरे बेटे के कैसे गायब कर दिए। हाय बेटा, मेरे बेटे के ले गया यहीं से। क्यों ले गया, क्यों मारा? वो गए थे लवंग लता खाने के लिए, तो फिर वो लोग वो कहाँ ले जाकर उनको मारे? इधर ये पियरिया गाँव है। हाँ, मेरे बेटे के क्यों मारा? और वो लोग हैं कहाँ के? उसी गांव के, पियरिया गांव के? हाँ, वहीं कहाँ है। हाँ, वहीं कहाँ ये केवटे। हाँ हाँ, केवटे लोग। हाँ, मेरे बेटे के कई बिरादरी मारे, मेरे बेटे के क्यों मारे? आप आइए, थोड़ा सा आइए। मेरा बेटा ये तो अभी आया है दिल्ली से, इसको क्या पता? उसको पता नहीं, ये तो आज आया है अभी। मेरे बेटे के हम ही माँ बेटे रहते थे। आप ही माँ बेटे रहते थे और कोई घर पे नहीं है? नहीं, मेरे माँ दिल्ली रहते थे, हम ही माँ बेटे रहते थे। जहाँ जाऊँ वहाँ जाता कभी था। किसी बात को लेकर कोई शिकायत, मार झगड़ा कोई? मेरे बेटे के जब पड़ोस में नहीं किसी से हुआ तो इतनी दूर कैसे होगा बाबू? इतनी दूर कैसे होगा? मेरा बेटा टीटा गाढ़ा करता था। मेरा बेटा किसी की न जानता न पहचानता, क्या जाना।
मेरे बेटे, हम लोग यहाँ रहते नहीं थे। मेरा बेटा नहीं कुछ करता था, किसी से नहीं बोलता था। मेरा बेटा किसी से नहीं कुछ बोलता था। मेरे बेटे को क्यों मारा? मुझको सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये दलित परिवार, छोटा सा एक परिवार था। इनका एक ही बेटा था? नहीं, वो छोटा बेटा था, सबसे छोटा था। एक बेटा ये है। 2 बेटे हैं? कितने बेटे हैं? 3 बेटे थे। अच्छा। हाँ, मेरे बेटे के मार दिया। मेरा बेटा देगा। ये दलित परिवार, 3 बेटे थे इनके, 3 भाई था और वो सबसे छोटे थे वो। हाँ, सबसे छोटा। आखिर क्या हुआ? अभी तक कुछ इसका खुलासा प्रशासन भी नहीं कुछ बताया कि क्या, क्यों उन्होंने मारा? प्रशासन पकड़ी, गिरफ्तार किया गया? हाँ, गिरफ्तार तो हुए हैं, 4 हुए हैं कि क्या हुए हैं, बाकी में कोई पता नहीं है क्यों मारे मेरे बेटे के। मेरे बेटे का क्या गलती थी? मेरे बेटे के क्यों मारे? मेरे बेटे को कोई गलती नहीं। मेरे आप बेटे कब आए? आप इधर आइए थोड़ा से। आप कब आए हैं? इधर आइए, आइए थोड़ा। अम्मा इधर का सकते खिसक जाइए, आप थोड़ा सा उधर हो जाइए। आप बैठिए इधर थोड़ा से। आप कब आए हैं? आप उनके भाई हैं? हाँ। कभी आपसे कुछ उन्होंने बताया किसी बात को लेकर? कभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कभी नहीं बोला। हंसी खुशी रहता था वो, कभी लड़ाई झगड़ा किसी से करता ही नहीं था। तो मैं कैसे कह दूँ किसी लड़ाई झगड़ा किया है? लड़ाई झगड़ा और फिर तमाम बातें रहती हैं। किसी लड़की, ज़्यादातर आजकल हमारे देश में लड़की का मामला, पैसे का मामला और ज़मीनी विवाद, यही सब होता है। कुछ नहीं, लड़की में ये सब मामले जो कह रहे हो आप, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें। बिल्कुल उसमें बिल्कुल जीरो, उसमें बिल्कुल जीरो है, जीरो एकदम। हाँ, एकदम जीरो। कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं। क्यों किसी वो लोग क्यों मारेंगे बिना तो यही तो नहीं पता है। अब सर ये तो पता करेंगे ना, आप पता करोगे। हाँ, क्यों मारा? हाँ बनी, यही लोग तो, हम भी लोग जानना चाहते हैं क्यों मारे, क्या कसूर था उनका? प्रशासन ने अभी कुछ बताया नहीं, अभी कुछ नहीं बताएं। वही लोग, हम लोग भी कह रहे हैं पुलिस लोग से कि आप लोग पूछिए उनसे क्यों मारे। कितने लोग मारने में शामिल हैं? 10 लोग बता रहे हैं वहाँ से। 10 लोग मिलके मारे? हाँ, और क्या 2-4 होते तो खुद ही समझ लेते, लेकिन 10 लोग के आगे एक आदमी फेल है ना। यही तो सवाल है कि 10 लोगों से क्या आखिर ऐसा विवाद था? तो वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मारे। क्या न लड़ाई, न झगड़ा, न कुछ, न पहले से दुश्मनी, आखिर क्यों मारे उसे? कभी किसी बात को लेकर कोई से शिकायत किया कुछ भी नहीं, वो वहाँ रहते भी नहीं थे। 1 महीने रहते हैं, फिर दिल्ली चले जाते, फिर आते हैं। तो इतने में वो कमाने लगते थे और यही माँ बेटे रहते थे। फिर वहाँ आगे कौन आ रहता था कि झगड़ा लड़ाई करेंगे? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी सुनने में 4-5 लोग हैं। अभी इसको मिला के मेरे ख्याल से 5 है। 2 बुजुर्ग हैं और 2 जवान हैं, और इसको मिला के 3 जवान हैं। अच्छा, मार के किसी धर्मशाला के पास उनको फेंका गया था? वही अपने घर के थे, अपने घर के सामने। जिन लोगों ने मारा अपने घर के सामने फेंका था? हाँ। तो कैसे आप लोगों को पता चला फिर? जैसे किसी ने राह पर जा रहे थे, उसी ने रस्सी छुड़ाया तो सोचे कि ये चले जाएंगे। नहीं जानते थे कि इतना मारे हैं, तो अपने घर चले गए। अब वो कहाँ के थे, वही फ़ोन कराएं। आप लोगों ने पता किया दुकान पे कहीं किसी बात को लेकर विवाद हुआ? दुकान है ही नहीं। नहीं, यहाँ से अगर वहाँ ले गए, उनको गए थे लवंग लता खाने के लिए, यहाँ कुछ विवाद हुआ, पकड़ के ले गए हों? अब यही तो नहीं पता चल रहा है। हाँ, यही तो हम लोग कह रहे हैं प्रशासन से कि आप पता करो आखिर क्यों मारे उन्हें। मेरे बेटे का कोई फिर मार के घर के पास उन्होंने फेंक दिया? हाँ, घर के थोड़ी दूर पे। फिर सूचना आप लोगों को कौन दिया? अब यही तो नहीं पता चल रही है। बताया कौन आप लोगों को कि आपके भाई लगते? जैसे कोई नंबर ले बोले होंगे, वो फ़ोन लगाया। वो इतना बोले कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे लोग बांध के मार रहे हैं। इतने में यहाँ पर ये हल्ला करी, पूरा गांव बटुर के जा रहा था। तो 3 ही लोग गए। जैसे ये बात हुई कि पिए खाए होंगे, कोई से लड़ाई झगड़ा मतलब हुआ होगा, 1-2 थप्पड़ा मारे होंगे। पीते भी थे? नहीं, वो नहीं पीते थे। जैसे पीने वाले की बात हो रही है, जो लोग मारे हैं उन लोगों की बात हो रही। जैसे पीने में गाली गलौज दिए होंगे, वहाँ पे हुआ होगा तो जा रहे हैं 2-4 लोग, फिर समझा बुझा कर ले आएंगे। अब ये थोड़ी जान रहे हैं कि इतना मारे हैं कि वो बचेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, वहाँ पे जब आप लोग पहुँचते हैं
तो क्या देखते हैं? वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे, खाली 3 लोग गए थे। यहाँ से हाँ, कौन है वो 3 लोग? ये रही थी बगल के जेठ लगे हैं और अम्मा, आप गई थी वहाँ पे? हाँ गए थे। तो किस हालत में वो थे वहाँ पे? किस हालत में बताऊँ, मेरे बेटे के तो जैसे जाना ही नहीं था। हाँ। मेरे बेटे के जाना ही नहीं था। वहीं पे वो मर गए थे? नहीं था यहाँ पे, जब उठा के लाए ना तब तक तो था। अच्छा, वहाँ पे गए तो आप लोग वो जिंदा थे वहाँ पे? ये मुझे नहीं, मैं नहीं था ना, मैं तो आज ही आया हूँ। मैं तो आज आया हूँ दोपहर में। हाँ मेरा बेटा। कौन वो जो लाल शर्ट पहने? हाँ इधर आइए भाई साहब। हाँ, सब यही कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। मेरे बेटे को कोई न्याय नहीं दिला रहा है। मेरे बेटे के न्याय के लिए तो हम लोग दौड़ रहे हैं कि आपको न्याय मिले। आखिर सब जानना चाहते हैं कि उसको मारा क्यों गया। यही तो कोई हम गलती जानना चाहते हैं कि मारा क्यों मेरे बेटे के। मेरे बेटे को कोई गलती नहीं थी। यहाँ बैठिए। मेरे बेटे को कोई गलती नहीं थी, क्यों मारा? मैं भी तो वही मांग रही हूँ। आपको किसने बताया कि वहाँ पे उनको मारा जा रहा है? वो हमारे एक चाचा का लड़का है, टेम्पू चलाता है, वही फ़ोन किया। हाँ। जैसे 10 बजे हम आए, 10 बजे का 8:30 बजे लमसम आए हम टेम्पू लेके। हाँ। टेम्पू चलाते हैं तो उसके बाद जो है खा पी के हम सोने जा रहे थे, वो फ़ोन किया कि भैया रोशन को मार रहे हैं बांध के। हाँ। तो हम तुरंत टेम्पू लिए चल दिए। हाँ। तो चाची उची वहीं पर खड़ी थी, सबको लेके गए। फिर देखें तो ऐसी हालत थी कि उसकी जैसे कि प्राण पीड़ा हो रही थी। किस चीज़ से मारे थे? कहीं अब ये नहीं देखे हम, ये नहीं देखे किससे मारे थे। कहीं पर खटा फिटा हो? हाँ, यहाँ कटा था, मुंह पर खून आ रहा था। हाँ। उस टाइम मतलब जैसे छपटी आ रहे थे। हाँ। तो हम सब यही सोचे। गले पर वार किया गया था? हाँ पीछे से मारे थे। हाँ, बाद में जब वहाँ गए हम, वो तो बात की बात। तो उसके बाद जो है यहाँ से आए अपने भरौली गांव में। वहाँ तेरे डॉक्टर बहुत पुराने हैं, उनके यहाँ दिखाएं तो कहें हमारे बस का नहीं है। फिर क्या नाम है, प्रधान जी को फ़ोन लगाए, प्रधान जी आए। अच्छा, आप लोग पहुँचे तो जीवित थे? हाँ, तो प्रधान जी आए। फिर उसके बाद 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर आई थी। 100 नंबर जो है आई मौके पे। फिर हम लोग, प्रधान जी भी कहे, वो बोले कि कहने का मतलब 108 पे लगाओगे, टाइम लग जाएगी। आप टेम्पो लिए हो, तुरंत रानीपुर हॉस्पिटल में ले चलिए। तो हम, ये चाची, एक तो लड़का और है, 3 लोग। तुरंत तो बाबू जो मर गया उसको लेकर 4 जने हम लोग रानीपुर गए। तो वहाँ जो है रेफ़र कर दिए। अच्छा, वहाँ हाँ, फिर वहाँ टेम्पो खड़ा करके जो है फिर हम लोग एम्बुलेंस में बैठे। फिर चारों लोग जो है गए। तो मेरे ख्याल से कप्तानगंज जब गए हैं उसी टाइम जो हो उसकी डेथ हो गई। तब इन लोगों को मैं इसलिए नहीं बताया कि कपड़ा आ जाएंगे। फिर वहाँ गए तो फिर वहाँ डॉक्टर भी देखे जो है, मौके पे मालव भी देखे तो कहते हैं कहानी ख़त्म है। तो वहाँ पे वो दम तोड़ दिया उन्होंने? हाँ। अच्छा, आप कौन हैं उनके? मैं चचेरे भाई हूँ। चचेरे भाई हैं आप। 1 महीना से दिल्ली से आए थे, यहाँ पे रह रहे थे। किसी बात को लेकर कभी आसपास दुकान पे या बाज़ार में कहीं कुछ झगड़ा झंझट मारपीट हुआ हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो किसी से झगड़ा करता ही नहीं था। तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या हो लगता है आपको? भाई पता नहीं कैसे क्या कर दिया, लेकिन हम लोगों को जानकारी ही नहीं कि ये कैसे क्या कर दिया। मेरे बेटे को क्यों मारा, मैं भी तो वही मांग लूँ जवाब। मेरे वहाँ किसी को कुछ नहीं पता? नहीं। पता है मतलब तो वहाँ जब गए तो फिर उसके बाद घर पे थे तो क्या पता होगा। जैसे एसओ साहब को फ़ोन गया। फिर वहाँ प्रधान जी को फ़ोन किए तो वो एसओ साहब को भेजे वहाँ पर। तो उसके बाद जो है देखे तो बोले हैं कि हम लोगों को देखो कहाँ कहाँ चोट आई है। यहाँ भी चोट आई थी, मान लो इधर भी आया था चोट। यहाँ की जो है यहाँ खुल गया था। यहाँ तो हम लोग देख ही नहीं पाए कि ब्लड वो जो है कैसे मतलब यहाँ चोट लगी है। यानी ब्लड ज़्यादा निकल गया? पहले निकल गया था, क्योंकि टेम्पू में जब बैठ के गया यहाँ से वहाँ तक 1.5 घंटा लमसम हुआ। थोड़ा सा भी सीट पे कोई ब्लड व्लड कुछ नहीं गिरा था। अच्छा, ये बाज़ार से, सामने बाज़ार है, यहाँ बाज़ार से उनको बताया जा रहा है ले गए वो लोग। तो वहाँ पे आप लोगों ने पता नहीं किया कि आखिर क्या यहाँ पर कोई विवाद तो नहीं हुआ था? अब पता तो तब से हम लोग खुदे बिजी हैं कि क्या नाम हो, उसकी लाश जो है पोस्टमार्टम करा के फिर कल फूक ताप के आए हैं। तो बाद में गए थे जो है। हाँ, यहीं पर प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन अपना काम कर कि नहीं बता रही है। वो आरोपी जो है पकड़ा गया है, एक राजू करके है। अभी 3 लोग जो है भागे हुए हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं पता। क्यों मारा वो आरोपी उसको?
वही चीज़ को तो पता नहीं है, प्रशासन ने कुछ नहीं बताया, खुलासा नहीं किया अभी तक। खुलासा अभी नहीं हुआ है। अब वो पकड़ा गया, उसको उसके पैर में गोली लगी है, महाराजगंज शायद। एनकाउंटर करके हाफ एनकाउंटर पकड़ा हाँ गया। पकड़ा गया। अब वही मार के वही बताएंगे ना। अब देखिए, परिवार भी जानना चाहता है कि आखिर इनके बेटे को क्यों मारा गया। ये हमारा देश जानना चाहता है, आसपास के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गलती क्या थी, क्यों प्रशासन अभी तक खुलासा नहीं की जब मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। हाँ, जब आरोपी पकड़ा गया है तो खुलासा तो कुछ न उसने किया होगा, आखिर बात क्या थी, क्यों उसने मारा। अब इनका कहना है कि इनका बेटा गया था बाज़ार, बोला कि ये बगल में बाज़ार है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो गया कि हम जा रहे हैं लवंग लता खाने के लिए। वहाँ ऐसी क्या बात हुई, क्या उससे पहले कोई विवाद था या कोई और मामला था। जो हमारे देश में तमाम मामले हो रहे हैं, ज़्यादातर मामले हो रहे हैं या तो ज़मीनी किसी से विवाद हुआ, इसमें लोग मारे जा रहे हैं, या पैसे के लेन देन में, या फिर एक मामला ज़्यादा है इस समय कि इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सबसे ज़्यादा हो रहा है जिसमें लोग मारे जा रहे हैं। अब क्या मामला है ये प्रशासन खुलासा करे, आरोपियों से पूछे कि आखिर ऐसी कोई उस दिन उस लड़के को ले जाकर इतना क्यों मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। पूरे गांव में क्या कहेंगे आप लोग, क्या शासन प्रशासन हत्याओं को रोकने में, अपराध को रोकने में कामयाब है या नहीं? कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।